चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सीबीएसई 2020 के पेपर में तीनों सेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पेपर में 4 मार्क्स का वेक्टर अलजेब्रा आया था 2020 में। तो देखो क्या क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले ये आपका 2020 का सेट 1 है। सेट 1 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये देखो एक क्वेश्चन ये आया था 1 मार्क्स का, ये एमसीक्यू था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो पेपर में डायरेक्ट ऑप्शन को मत टिक कराना, पूरा सॉल्व करना, ठीक है। एक ये आया था 1 मार्क्स का। नेक्स्ट देखो इसके बाद 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दोनों के बीच में और था, ठीक है। अभी करेंगे, दोनों ही करेंगे। कितने हो गए? 2 मार्क्स हो गए। और 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन बी 2 मार्क्स की आती है। इसमें ये देखो ये वाला क्वेश्चन, दोनों आपके एनसीईआरटी जैसे हैं, है ना। ये भी कितने मार्क्स के थे? 2 मार्क्स के। ये हो गया आपका सेट 1। अब इसी तरह सेट 2 देखो। सेट 2 में इसमें ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक डिफरेंट था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स में पूछा गया था, ये भी एमसीक्यू था। इसके बाद एक और आया था 1 मार्क्स का, वो सेम आया था जो मैंने अभी आपको दिखाया ना। वो कहाँ पे गया? हाँ ये देखो ये सेट 2 में 1 में भी था ना, तो दोनों के बीच में और था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो ये भी सेट 1 में था, है ना। तो ये हो गया आपका सेट 2। और सेट 3 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे सेट 1 की तरह। ये सेट 3 था, इसमें भी सेम क्वेश्चन थे जो सेट 1 में थे। ये भी जल्दी से देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो ये सेम क्वेश्चन था, है ना, 1 मार्क्स का। और उसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये देखो 13 वाला, ये भी सेम था। और फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वो भी सेम आया था। ये तीनों सेट में है क्वेश्चन, है ना। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या थे। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा एंगल आएगा। तो सबसे पहले लिखो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है? ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, है ना। यही एंगल फाइंड करना है हमें, कॉस थीटा। 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो क्या बचा? कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 60 डिग्री। तो ऑप्शन देखो कौन सा है? सी ऑप्शन। तो सी को टिक कर देना। पेपर में टिक मत करना, क्योंकि पेपर तो आपको वापस मिलता है, वहाँ पेपर में लिख देना सी ऑप्शन। जैसे यहाँ लिखा ना, सॉल्व करके सी लिख देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीनों सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेट 1 में भी था, सेट 2 में और सेट 3 में भी था। 1 मार्क्स का था और दोनों क्वेश्चन के बीच में और था। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल से। हाँ मेरे को याद आया 3, आप देख लेना। फिर भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले यही करेंगे। इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी, देन ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप ए डॉट जे कैप ए डॉट के कैप इक्वल्स टू, मतलब बताना है कि किसके बराबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए वेक्टर को, कुछ भी लेट कर लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। सबसे पहले ए डॉट आई निकालो, ए वेक्टर डॉट आई कैप क्या होगा? ए की वैल्यू यहां लिखो, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप। तो इसको क्या करो, इसको आई डॉट आई से करो। आई डॉट आई क्या होता है? 1, तो क्या रह जाएगा? एक्स।
जे डॉट आई 0 और के डॉट आई भी 0, तो ए डॉट आई की वैल्यू क्या मिल गई, x। इसी तरह आप सिमिलरली ए डॉट जे निकालो और ए डॉट के निकालो। ए डॉट जे वाई आएगा और ए डॉट के जेड आएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो निकाल लेते हैं दोबारा। ए डॉट जे, ए की वैल्यू यहां डालो, ए की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप डॉट जे। अब इसका डॉट प्रोटेक्ट करो। आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, तो पीछे क्या रह जाएगा y, और k डॉट जे 0, तो a डॉट जे की वैल्यू आ गई y के बराबर। इसी तरह आप a डॉट k की वैल्यू निकाल लेना, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। a डॉट k की वैल्यू आ जाएगी z। ठीक है, यहां तक आ गया। अब ये पूरी टर्म ले लो, ये पूरी टर्म लिखते हैं अब। a वेक्टर डॉट आई कैप ए वेक्टर डॉट जे कैप फिर ए वेक्टर, ये पूरी वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ए डॉट आई कैप की वैल्यू देखो किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो ये एक्स हो गया, इसके साथ आई लिख दो, एक्स आई। ए डॉट जे कैप की वैल्यू, ए डॉट जे कैप की वैल्यू वाई, तो ये बनेगा वाई जे कैप। ए डॉट के कैप की वैल्यू, ए डॉट के कैप की वैल्यू कहां पे है, देखो ये लिखिए जेड और के कैप। ठीक है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके इक्वल है, अब यहां देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर। तो हम कह सकते हैं ये पूरे का आंसर ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब और वाला पार्ट देखो, और वाला तो काफी सिंपल था। इसका आंसर क्या आ गया, आप लिख सकते हो ए वेक्टर। इसमें क्या करना है, दी प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स की, इस वेक्टर की इस पे प्रोजेक्शन निकालनी है। तो प्रोजेक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है ना क्या होता है, तो मेरे को लगता है आपको पता ही होगा। तो क्या करते हैं, इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लो। जिसको नहीं पता वो एक्सरसाइज 10.3 की वीडियो देख ले एक बार जाके, उसको समझ आ जाएगी, उसमें करवाई हुई है प्रोजेक्शन। ए वेक्टर को ले लिया आई माइनस जे, और इस वेक्टर को बी ले लो, आई कैप प्लस जे कैप। अब प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, हमें निकालनी है प्रोजेक्शन की हमें निकालनी है प्रोजेक्शन इसकी इस पे, मतलब ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालो। यहां पे ए की वैल्यू आई माइनस जे डॉट बी की वैल्यू आई प्लस जे अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, वो यहां निकाल देते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट करना है, आई का कोफिशिएंट है 1 और जे का कोफिशिएंट 1, इन दोनों का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा ये √2, 1 + 1 2, यहां लिख दो √2। अब इसको इसके था आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट जे भी 1 होता है, और यहां माइनस है तो -1, तो ये बनेगा 0/√2, वो 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 मार्क्स का जो आया था, फिर एक क्वेश्चन सेट 2 में आया था डिफरेंट, वो करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट 2 में था ये 1 मार्क्स का। ठीक है, ये सिर्फ सेट 2 में था, सेट 1 और सेट 3 वाले तो मैंने आपको करवा दिए। अब इसमें देखो क्या दिया है, ए वेक्टर दिया हुआ है ये आई माइनस 2j प्लस 3 कैप इफ बी इज ए वेक्टर सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू √7, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स। मतलब देखो क्या करना है, ए वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। कहता है बी एक वेक्टर है जिसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कंडीशन ये दी है कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है और ए माइनस बी दिया हुआ है √7 के बराबर।
देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, दोनों तरफ यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू √7 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा 2ab, इनके बीच में डॉट लिख देना, a डॉट b वेक्टर, ये और ये कैंसिल 7। यहां तक समझ आ गई। अब हमें चाहिए a का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड यहां निकाल दो। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i का कोफिशिएंट करना है, i का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर, k का 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 9 + 13 + 1 14। यहां इसकी वैल्यू डालो, √14 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर -2। अगर आप ध्यान दो, a डॉट b की वैल्यू देखो किसके बराबर है, a डॉट b की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, ये और ये कटा, ये बना 14। अब देखो ये कितने हैं, ये 1 है और ये 2 है, तो ये कितने बचेंगे, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आया, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए देखो मैं यहां समझाता हूं दोबारा से। ये था और ये था, है ना, हमने इन दोनों को माइनस करके माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर लिखा। देखो कैसे, इन दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कॉमन था, यहां बचेगा 1, ये बाहर निकाल दिया ना दोनों में से, तो यहां कुछ तो बचेगा ना, यहां 1 बचा और यहां -2 बचा। तो 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 -1 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ समझने के लिए था, तो इसको आप हटा देना। अच्छा, 14 को इधर ले आओ, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 7 - 14। तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 7 - 14 -7, ये माइनस माइनस कैंसिल, स्क्वायर को इधर ले जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू √7। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, सी ऑप्शन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे कर लिए। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है 2 मार्क्स का, इसके बाद वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2020 में तीनों सेट में पूछा गया था, 1 में भी था, 2 में भी था और 3 में भी था, दोनों क्वेश्चन में और था। क्वेश्चन देखो क्या था, पहले ऊपर वाला करेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड a प्लस b डॉट a माइनस b इक्वल टू 12। मतलब हमें a और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, और a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 टाइम्स, मतलब b जो b का होगा उसका डबल वो a का मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद एक कंडीशन ये दी हुई है, a प्लस b डॉट a माइनस b इक्वल टू 12। अब आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 12। अब a का स्क्वायर, a देखो क्या किसके बराबर है, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसकी वैल्यू यहां डाल दो, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस, हमने क्या किया, a की जगह यहां पे ये वैल्यू लिख दी और स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, इसको सेम लिख दो आगे, इक्वल टू 12। अब इसका ना स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर 4 और ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब देखो ये 4 है और ये 1 है, तो 4 में से 1 गए, 3 बचेंगे, है ना। जिसको नहीं समझ आया उसके लिए और थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। क्या करो, इन दोनों में से मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये बाहर आ गया, यहां बचेगा 4 माइनस और यहां बचेगा 1, क्योंकि ये बाहर आ गया तो कुछ तो बचेगा ना, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 4 माइनस 1 कितना होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, ये 3 इसके नीचे ले आओ,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, या 3 यहाँ से काट ही दो, 4 हो गया। स्क्वायर को उधर ले जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा √4 के बराबर। ठीक है, प्लस माइनस मत लिखना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब डिस्टेंस होता है एक किस्म का, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देना 2 यूनिट्स। ठीक है, ये बी का निकल गया, अब ए का निकालना था, तो अब यहां वैल्यू डाल दो, ए का निकल आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है ना, तो यहां लिखोगे 2 × 2 4 यूनिट्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसको और वाला पार्ट भी करेंगे। अब देखो और वाला पार्ट क्या था, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो क्या कहता है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, इन एक हमें परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है। ये हमने बनाया परपेंडिकुलर वेक्टर, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये वेक्टर, अगर ये वेक्टर हम सी मान ले, तो सी जो है ए के भी परपेंडिकुलर है और सी जो है बी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो देखो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमने ये जो बनाया ना, इस वेक्टर को हम ए क्रॉस बी भी लिखते हैं। इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर। अगर सी ए की भी परपेंडिकुलर है और सी बी के भी परपेंडिकुलर है, तो सी जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर मींस, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। आपने क्या करना है, यहां पे डिटर्मिनेंट बनाना है। ए क्रॉस बी हमेशा कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट बना के। यहां लिखना आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पे ए के कोफिशिएंट लिखो 4 3 और इसका 1, 4 3 1, और फिर बी के 2 -1 और 2। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दो, क्या बनेगा, ये प्लस माइनस प्लस, ये बनेगा आई कैप। तो ये और ये यहां से छोड़ दो, 3 2 6 और -1, 3 2 6, बीच में माइनस और -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा 4 2 8, 2 1 2, बीच में इनके माइनस, 8 -2, प्लस के कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये बनेगा 4 × -1 -4 माइनस, बीच में माइनस, 2 3 6। सिक्स प्लस 1 7 आई, 8 में से 2 के -6 जे, और ये बनेगा -10 के कैप। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो बनेगा √7 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और -10 का स्क्वायर 100। तो कितना होगा ये प्लस करके 185, 49 और 1 कितना हो गया 50, 50 प्लस 35, ये बनेगा 85, 185 है ना। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकलते हैं, एक बार चेक कर लो, अगर ये निकलते हैं तो निकाल देंगे। 185 को हम 5 से करें, 5 3 15, 5 3 15, 5 से जाएगा ना ये, 5 3 15, 3 5 37, नहीं होंगे, इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ये सेम लिखते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी दिया हुआ है 7i -6j -10 के कैप
अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिख दो। तो ये आ गया हमारा आंसर।